हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप में से काफी लोगों ने ये सवाल मुझे पूछा है कि सर आप बोलते हैं कि सरेंडर कर दो, है ना? तो क्या सरेंडर करना है? मतलब हाथ पे हाथ बांध के ऐसे बैठ जाएं तो सब कुछ हो जाएगा? नहीं, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है। सरेंडर क्या करना है उसको आज हम इस वीडियो में समझते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक जो कि आपको भी पता है कि कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, हे प्राणी तो कर्म किए जा, तो फल की चिंता मत कर। क्योंकि अगर तू फल की चिंता कर भी लेगा तो ऐसा नहीं है कि चिंता करने से फल जल्दी मिल जाएगा या ज्यादा मिल जाएगा। फल उस कर्म को किस नीयत से किया गया है उस अनुसार मिलेगा। तो आपको जो सरेंडर करना है वो सरेंडर ये करना है कि आपके सामने जो काम है उस काम को आप पूरी ताकत से अपना 100% देके करो, लेकिन अपने मन में इस विचार को छोड़ दो कि अगर इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। क्योंकि अगर कर्म बना है तो रिटर्न मिलना तय है। आप कह दो कि भैया मेरे को तो नहीं चाहिए, तो आपकी नहीं चलेगी, वो मिलेगा। समझ रहे हो आप? ज्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है, जैसे मान लो कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई किसी बिजनेस में अपना कोई भी मतलब मेहनत कर रहा है ना, कोई किसी पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, तो जब वो तैयारी कर रहा होता है तो उसी समय उसके मन में विचार आता है कि यार मैं इतनी तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मान लो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब यहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसका जो रिटर्न है, जितनी तैयारी आपने करी, जितनी मेहनत आपने करी, उसका रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो फिर चाहे किसी भी रूप में मिले, और हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, वो उसका फल नहीं हो, इसका फल उससे भी 100 गुना बेहतर हो। क्योंकि इसमें फिर ये भी देखा जाएगा कि आपकी नीयत कैसी है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि आपने एक छोटा सा बच्चा आपके पास आया, आप कहीं दुकान पे समोसा खा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा आया, बोले भैया समोसा खिला दो। आपने बोला ठीक है भैया एक समोसा दे दो इसको। उसने समोसा खा लिया। अब ये आपने उसको समोसा खिलाया तो आपसे बना एक कर्म। अब इस कर्म का फल आपको मिलेगा। अब आप कह दो कि सर हमको तो नहीं चाहिए, है ना, हमने क्या इसलिए थोड़ी खिलाया था उसको कि हमको कर्म फल मिले, हमने तो बस ऐसे हमने देखा है भूखा बच्चा है तो खिला दो। तो भैया फल मिलेगा, क्यों खिलाया आपने? नहीं खिलाना था आपको। तो अब ऐसी जगह क्या होता है ना कि हम सरेंडर मोड में रहते हैं। जैसे वो बच्चा आया तो क्या आप वहां पे ये सोचोगे कि अभी अगर मैं इस बच्चे को समोसा खिलाऊंगा तो मुझे इसका 10 गुना मिलेगा, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ? आप इतना नहीं सोचते, आप बस ये देखते हो कि ठीक है छोटा बच्चा है, दे दो भैया ये भी खा लेगा, क्या फर्क पड़ेगा। अब वो आप सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर आपने कर दिया, आपको पता ही नहीं है, मतलब है ना, आप सोच नहीं रहे उस बारे में, आप ऑटोमेशन में चल रहे हैं। लेकिन उसका जो रिटर्न है, अब आपने 10 रुपए का समोसा खिलाया, हो सकता है कहीं से आपको 1,000 रुपए मिल जाए, कहीं से आपको 10,000 रुपए मिल जाए। अब इसमें दो चीजें डिपेंड करती है, एक आपकी उसको देते समय नीयत अच्छी थी, और दूसरा कि उस बच्चे ने उसको खाते समय आपको क्या ब्लेस किया। हो सकता है वो बहुत भूखा था, उसको काफी टाइम से कुछ मिला नहीं, और उसने वो जब समोसा खाया और उसकी आत्मा तृप्त हुई तो उसने अंदर से कहा कि भगवान आपका भला करे। अब इसका जो फल है वो आपको पता चला कि 10 गुना मिल जाए, 100 गुना मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन मैटर करती है। समझ रहे हो आप? वाइब्रेशन मैटर करती है। इसी की जगह मान लो कि आपने उस बच्चे को, वो बच्चा आपसे बोल रहा है भैया समोसा खिला दो खिला दो, आप मेरे यार कहाँ से आए थे, ले जा खा ले। अब यहाँ आपका इंटेंशन कैसा था और उसको कैसा महसूस करवा के आपने वो समोसा दिया। अब भले वो खा लेगा, लेकिन अब वही सेम चीज हुई है, पैसे आपको समोसे के उतने देने पड़े, लेकिन नियत में फर्क आ गया, वाइब्रेशन में फर्क आ गया। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि फल कैसे मिलेगा? फल इस तरीके से मिलेगा कि उसको देते समय आपकी नियत कैसी थी। तो सरेंडर किसको करना है? फल को करना है, कर्म को थोड़ी करना है। कर्म तो आपको दिन रात करना पड़ेगा, मतलब जितना आप चाहे उतना कर्म करो। और ये मत सोचो कि यार मैं कर रहा हूं लेकिन नहीं मिला, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। बोलते हैं कि कर्म जो होता है ना वो अंत तक साथ में जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके घर में ये दो लोग हैं, है ना, एक इंसान ये है और दूसरा इंसान ये है। अब इन दोनों के घर में कौन आया? मेहमान आए। इनके घर में भी मेहमान आए, ठीक है जी।
अब दोनों में डिफरेंस देखना। इन्होंने जो है पूरी सब्जी बनाई, हलवा बनाया गाजर का, ठीक है, और क्या बनाया भैया, और ढोकला बनाया, खमन ढोकला बनाया। अभी मैं भी गया था कल किसी के वहां, भी मैं घूमने गया था ना, तो हमारे वहां पहुंचा था, मैं नाथद्वारा पहुंचा था, जोधपुर पहुंचा था, तो वहां पे किसी के घर में गया है ना, उन्होंने मुझे बुलाया, आइए सर। तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें खिलाई, किसी ने चाय पिलाई, किसी ने क्या खिलाया, बिस्किट खिलाया, उस समय उनका क्या भाव रहा होगा, है ना। तो अब देखो, इसने भी सेम चीजें इसने भी खिलाई, इसने भी खिलाई, इसने भी खिलाई। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना, कर्म दोनों ने बराबर किया है, इन्होंने भी ये सब मेहमान को खिलाया, इन्होंने भी ये सब मेहमान को खिलाया, लेकिन यहाँ पर जो घर के लोग थे, मान लो ये लेडी है, ये सब बना रही है, लेकिन बनाते बनाते अरे यार ये इसके पापा इनको कितनी बार समझाया, हर किसी को घर लेके मत आया करो, पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं, बस यही करते रहो इनके दिन भर, ये वो ये चल रहा है दिमाग में। बन सब चीजें रही है, ऐसी बात नहीं है ना। अब यहां पर इन्होंने ये चीजें बनाई, लेकिन इनके मन में बड़ा प्रेम, चलो मेहमान किसके घर आते हैं, है ना, मेहमान नसीब वालों के घर आते हैं, चलो कम से कम सेवा का मौका मिला, भगवान ने हमको सेवा का मौका दिया, और इस तरीके से इनके भाव हैं। अब कर्म दोनों से बराबर बना है, दोनों ने बराबर वही पूरी हलवा बनाया, लेकिन भावनाओं में फर्क आ गया। अब इस अनुसार आपको फल मिलेगा, दोनों को बराबर फल नहीं मिलेगा, इनका फल अलग प्रकार का होगा, इनका फल अलग प्रकार का होगा। तो सरेंडर जो करना है वो आप अपने काम को करके सरेंडर कर दो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये मेरे साथ हुआ है, वही बता रहा हूं। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अब उस कंपनी में आपने 6 महीने काम किया, मैंने भी 6 महीने किया था काम, और अब आपको पैसा नहीं मिला वहां से, आपने पैसा मांगा सामने वाले से, लेकिन उसने आनाकानी कर दी, या 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना पैसा दे ही नहीं रहा है वो। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा डूब गया, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि जो कर्म का नियम है वो इतना पक्का है कि वो जो इंसान है जिसने आपको पैसा नहीं दिया, उस इंसान से भी पैसा जाएगा किसी भी तरीके से, बीमारी में चला जाएगा, कहीं चोरी हो जाएगी, ये जो चोरी होती है ना, ये जो पर्स गिर जाता है ना, कोई जेब काट लेता है, ये ऐसे ही थोड़ी होता है कि ऐसे ही रास्ते चलते हो गया, ये सेटलमेंट होता है। तो वो जो इंसान जिसने आपके पैसे नहीं दिए, उसका भी किसी न किसी माध्यम से या तो अस्पताल में दे देगा, पुलिस थाने में दे देगा, वकीलों को दे देगा, कहीं भी उसको देना है, और आपके पास भी किसी भी तरीके से वो पैसा आ जाएगा। तो सरेंडर क्या करना है? सरेंडर ये करना है कि आप अपना कर्म करो, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। बस इस बात को लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, लोग कर्म कम करते हैं लेकिन चिंता ज्यादा करते हैं आगे क्या होगा, और चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। लोग बोलते हैं चेहरे पे, यार ऐसा क्या खाते हो आपके चेहरे पे चमक है। कोई भी इंसान होता है ना जो, तो उसको पूछते हैं लोग क्या खाते हो ऐसा, क्या आपको लगता है काजू बादाम खाने से चेहरे पे निखार आता है? नहीं, चेहरे पे निखार आता है जितना आप अंदर से खुश रहते हैं। तो आप अपना कर्म करो। आज जैसे मैं हूं, तो मैं भाग्य को सबसे ज्यादा मानता हूं, मतलब मैं तो पूरा भाग्य को ही मानता हूं, लेकिन मैं भाग्य को समझता भी हूं कि भाग्य बनता कैसे है। मैं ये भी जानता हूं कि भाग्य मैं खुद ही बना रहा हूं। मैं आज सुबह 7:30 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद मैं दिन भर क्लासेस लेना, काम करना, सेशन लेना, ये वो करते करते मेरे को रात की 12 बज जाती है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कर्म करके सो जाता हूँ, और वो कर्म करते समय मैं ये सोचता हूँ कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म ईश्वर मुझसे करवा रहा है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आपका वीडियो देख के मेरी लाइफ चेंज हो गई। तुरंत मेरे दिमाग में एक आता है, सब भगवान की कृपा है, और दूसरा वो आदमी जिसका समय बदला है, किस्मत बदली है, ये उसके ही कर्म का फल है कि भगवान ने मुझे निमित्त बना दिया। ये विचार की बात है। और अगर आप ये सोचते हो, देखो यहाँ पे एक और सरेंडर वाली बात बताता हूँ। मान लो आप अपने घर को चला रहे हो और आपके दिमाग में ये चीज है कि मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, मैं अपना पूरा घर चला रहा हूँ, मैं नहीं होता तो इन लोगों का क्या होता, और ये बात आप उनको कह भी रहे हो। आपने अपनी पत्नी से कह दिया, मान लो एक लाइन कह दी, ये तो मैं हूं जो घर चल रहा है, मैं नहीं होता तो क्या होता। ये लाइन आपको पता नहीं कितने पीछे ले जाती है, क्योंकि ये सामने वाले को बहुत तकलीफ देती है। हम ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप ये सोचो कि ईश्वर आपसे करवा रहा है, कितने किस्मत वाले हो आप, आपको निमित्त बनाया। मान लो आपकी जगह किसी और को निमित्त बना देते तो आप क्या कर लेते?
तो सरेंडर किसको करना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे द्वारा, ये मुझसे करवाया जा रहा है, ऊपर वाला करवा रहा है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये होता है सरेंडर। सरेंडर अपने फल को करो, कर्म को मत करो। कर्म करो, आप दिन रात कर्म करो, लेकिन जो उसका फल है उसको छोड़ दो भगवान के ऊपर। जब आप भगवान के ऊपर छोड़ते हो तो आपको इतना मिलता है कि आप संभाल नहीं पाते हो, लेकिन जब आप उसके लिए परेशान होते हो, जब आपको लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं दिन रात एक कर रहा हूं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो भगवान कहता है भैया तू ही कर ले। आप जो भी करते हो इसको भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो कि सब आप करवा रहे हैं, सब आपकी माया है, मैं तो यहाँ पे मजे ले रहा हूं। ये भाव की बात है, आपके विचार की बात है, आप क्या विचार करते हैं। अभी अगर मान लो मैं ये सोच लूं कि यार मैं पूरे परिवार को चला रहा हूं, तो भगवान कहेगा ठीक है चल अब चला के बता। मैं तो ये सोचता हूँ कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। बस मैं अपना 100% बेस्ट दे पाऊं और मेरे अंदर से ऐसी कोई बात नहीं निकले जिसमें परिवार के किसी सदस्य को हर्ट हो। मैं अपने पिताजी के सामने ऐसी कोई बात नहीं कर दूं जिनसे उनको दुख पहुंचे कि यार आज मेरे बच्चे ने क्या बोल दिया। तो ये है सरेंडर। सरेंडर मतलब आप दिन रात काम करो ना, काम करने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन उसके फल को ऊपर वाले पे छोड़ दो कि जब, और काम अच्छी नीयत से करो। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, आप किसी को खाना खिला रहे हो लेकिन नीयत में, मान लो जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई मेहमान आया या कुछ भी हुआ, तो आपने, या आपके मान लो भाई है ना, उसका बच्चा आपके घर में आ गया, आप उसको कम दे रहे हो, अपने बच्चे को ज्यादा दे रहे हो, उसको हल्का वाला दे रहे हो, अपने बच्चे को अच्छा वाला दे रहे हो, वहां भेदभाव चल रहा है आपके दिमाग में, नियत में खोट, तो कर्म तो बन रहा है लेकिन फल फिर वैसा मिलेगा। तो जो सरेंडर करना है ना, वो सरेंडर किसको करना है? सरेंडर करना है हमारे किए हुए कर्म के फल को। कर्म को सरेंडर थोड़ी करना, हाथ पैर बांध के थोड़ी बैठना है, दिन रात हाथ पैर मारना है, पता नहीं कहां से क्या मिल जाए, लेकिन उसके फल को सरेंडर कर दो। जैसे मैंने कहा ना, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी व्यक्ति के यहाँ आपने काम किया, उसने पैसा नहीं दिया, सरेंडर कर दो, कोई बात नहीं, मांग लो उससे 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं दे रहा है, अब भगवान से बात कर लो डायरेक्ट कि अब आप देख लेना, सरेंडर कर दिया मैंने, फिर देखो आप चमत्कार। उसके पास से आप जाते हुए भी देखोगे और आपके पास पता नहीं कहां से आते हुए भी देखोगे। अब चूंकि आपके पास आता है लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है कि ये कैसे आया। मैं हर एक चीज का अपनी लाइफ में एनालिसिस करता हूँ कि ये चीज मेरे पास कैसे आई, क्योंकि मैं तो इसके लायक नहीं था, फिर मुझे ये कैसे मिल गया। भाई कई चीजें ऐसी है जिसके, जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो हो जाता है, पता नहीं कहां से कोई इंसान आ जाता है, वो कोई काम बता देता है, मैं उस काम को कर लेता हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो जाती है, मेरे पास पैसा आ जाता है, मेरा फेम हो जाता है। तो मैं एनालिसिस करता हूँ एक एक चीज का कि ये इंसान मेरे जीवन में किसने भेज दिया। तो इसको बोलते हैं सरेंडर। तो सरेंडर, आप सरेंडर मोड में रहो हमेशा, बस अपना काम कर दो और किसी से उम्मीद मत रखो। आज आप मान लो, प्रॉब्लम कहाँ होती है, आज मैंने मेरे भाई के लिए कुछ किया, मैंने मेरे पिताजी के लिए कुछ किया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठता हूँ कि देखिए अब ये मेरे लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। अब आप सरेंडर मोड में नहीं हो, आपने किया तो है कुछ लेकिन फिर उम्मीद लगा के बैठे हो। अब जो आपने किया है वो जरूरी नहीं कि आपके पिताजी आपके लिए करे, हो सकता है कोई तीसरा आदमी आके आपके लिए कर दे। जैसे आप किसी की शादी में गए, अब आप वहां 3 दिन रहे, ठीक है, लेकिन जब आपकी शादी का टाइम हुआ तो वो आदमी 3 घंटे भी रुका आपके यहाँ। अब आपने कहा कि मैं तो इसके यहाँ 3 दिन रुका था, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके यहाँ आप नहीं गए लेकिन वो आपके यहाँ है 6 दिन तक, पर उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आपका ध्यान उसी इंसान पे जा रहा है। तो दुख कब होता है, जब हम उम्मीद लगा के बैठते हैं उन्हीं लोगों से जिनके लिए हमने किया है। लेकिन कर्म के फल का नियम ऐसा है कि आपने जो दिया है वो लौट के आएगा, वो कहां से आएगा वो भगवान जाने, उसी इंसान से नहीं आएगा। ये वाली बात है, ठीक है जी। तो ये होता है सरेंडर। और आज जो है 10 तारीख है और आज से हमारा एक नया कोर्स भी शुरू हो रहा है, 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स एंड हैप्पीनेस कोर्स। ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करिए। इससे क्या होता है, इसमें रोज हम 9 से 10 एक फिक्स टाइम पे इसी टाइप की बात करते हैं। ये बातें आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है, आपके सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग होती है और धीरे धीरे आपको ये विश्वास होने लगता है कि आई एम यूनिक। तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। तो ये 21 डेज का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आज रात को 9 बजे लाइव होगा। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास इसकी वैलिडिटी रहती है 3 मंथ तक। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी दिया है, अगर कोई दिक्कत आए तो आप बात कर लेना, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आप मुझे टाइटल भी बताएं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाएं कमेंट में। अगर आपके मन में कुछ हो तो उसमें मैं देखूंगा, जो भी अच्छा होगा उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।